हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं किरचॉफ्स का लॉ और नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो आई होप आपने पहला वीडियो देख लिया और उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्फिडेंस आया। एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने लोग भी देख रहे हो ना, वो कमेंट में जरूर करना कि उस 10 में से कितना क्वेश्चन बना। अगर देखो आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा, कमेंट आने लग गया, या जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आप फॉलो करने लग गए, तो हो सके मैं आपके लिए कुछ और सीरीज लेके आऊँ, मतलब ये पैरेलली उसके इसके साथ साथ कुछ और भी आए। और आपका अगर रिस्पॉन्स ही नहीं रहेगा तो यही वाला कंटिन्यू रहेगा। तो मैं बस वो रिस्पॉन्स देखना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, नोडल एनालिसिस में सिंपल सा चीज है कि अगर एक रेजिस्टेंस आर ओम का है और इधर का पोटेंशियल V1 है, इधर का V2 है, तो इससे जो करंट आई जा रहा होगा, अब उसका हमको इक्वेशन लिखना है। तो देखो, ऐसा सोचो कि पहले मैं आपसे बिल्कुल बेसिक बात पूछूं कि V1 और V2 में कौन सा हायर पोटेंशियल होगा। तो हायर पोटेंशियल कौन होगा? V1। क्यों? क्योंकि हायर टू लोअर ही तो करंट फ्लो करता है। तो करंट अगर इधर से इधर जा रहा है, इस साइड से इस साइड, तो ये वाला हायर होगा। तो V1 इज ग्रेटर देन V2। अब रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना का पोटेंशियल खाता है। तो अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर लगाऊं, तो वो जो पोटेंशियल ड्रॉप करता है, मतलब पोटेंशियल को कंज्यूम करता है, वो होता है I इंटू आर। तो पता है, एक सिंपल सा इक्वेशन बनता है कि यार इधर मेरे पास पोटेंशियल है V1, मैं V1 पोटेंशियल लेके इधर निकला और रेजिस्टेंस को जब क्रॉस किया तो रेजिस्टेंस एक पोटेंशियल का ड्रॉप किया, कितने का? I इंटू आर। तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचा? जब मैं रेजिस्टेंस को क्रॉस करके V2 पे गया तो V2 कितना होगा? V1 माइनस आई आर। मेरे पास यहाँ पे जो भी अमाउंट था पोटेंशियल का, उसमें से I इंटू आर ये खा गया, तो कितना बचेगा? V1 माइनस आई आर, वो V2। अब इसको इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, तो आप ध्यान देना कि जब करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो करंट जैसे इस तरफ जा रहा है ना, तो पहला पॉइंट प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा रेजिस्टेंस का, क्योंकि हायर टू लोअर जाता है। तो हम लोग इधर प्लस देंगे, इधर माइनस देंगे। तो मेरे को करना क्या है कि मैं इसको क्या दे दूंगा? प्लस, इसको दे दूंगा माइनस। उसके बाद आप इसके नीचे का ड्रॉप यहीं पे लिख लो, मतलब ये कितने का ड्रॉप कर रहा होगा? I इंटू आर का। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप। तो अब आप उधर से स्टार्ट हो, V1 से। आप स्टार्ट किधर से भी हो सकता है। आपको करना क्या है कि जैसे आप रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, आप इधर से आ रहे हो, तो इधर से जब आ रहे हो ना, तो आपको बाद वाला साइन लेना है। तो इधर से मैं आऊंगा तो पहले मेरे को प्लस मिलेगा, बाद में माइनस मिलेगा। तो मैं कौन सा साइन लूंगा? इधर से आ रहा हूं तो माइनस वाला। और वही कोई इधर से आए और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो इधर से जो आएगा उसके लिए बाद वाला साइन कौन होगा? प्लस, तो वो प्लस लेगा। तो बस आपको मूव करना है और आपको बाद का साइन लेके उसका पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा होगा। तो इसका इक्वेशंस हम लोग कैसे लिखते हैं ना, और ये सब बहुत यूज आने वाला अभी, कि यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, तो मान लो मैं V1 यहाँ पे लिखा। मैं आगे जाऊंगा, इसको जैसे क्रॉस करूंगा तो साइन क्या है? माइनस। और ये कितने का ड्रॉप कर रहा है? IR। और मैं कहाँ पे पहुंच गया? V2। तो ये इक्वेशन आ जाएगा। अब कोई अगर ना इस तरफ से जाना चाह रहा है, उसके लिए भी सेम इक्वेशन आएगा। तो अगर मान लो मैं यहां से स्टार्ट करता, तो यहां से स्टार्ट करता तो मैं किस जगह पे हूं? V2। और इधर जाऊंगा तो बाद का साइन कौन सा आया? प्लस। V2 और बाद में आया प्लस, तो V2 प्लस IR इक्वल टू मैं कहां पहुंच गया? इक्वल टू V1। देखो, दोनों इक्वेशन सेम है। इस आई आर को आप इधर लेके आ जाओ तो V2 प्लस आई आर हो जाएगा, इक्वल्स टू V1 बनेगा। तो इस हिसाब से ना हम लोग ना पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर देते हैं इस मेथड से। रेजिस्टेंस में प्लस माइनस कैसा देना है? करंट के डायरेक्शन को देख लो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ कुछ बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जैसे मान लो ये रजिस्टर है ऐसा, ठीक है, और करंट ऊपर से नीचे ऐसा आ रहा है, तो इसका प्लस माइनस कैसा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब जो ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में पोटेंशियल मेथड यूज करके ऊपर से नीचे आएगा, वो माइनस लेगा। नीचे से ऊपर जाएगा, वो प्लस लेगा। ठीक है। और बैटरी, जब भी सेल आपको दिया रहता है तो प्लस माइनस क्या होता है? जो बड़ा वाला डंडा होता है वो प्लस, और छोटा वाला क्या होता है? माइनस। तो पूरा जो भी आपके पास पूरा क्वेश्चन रहेगा ना, सब में पहले आप प्लस माइनस पूरा लिख लो। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हैं, और इस तरीके का 2-3 क्वेश्चन अभी है इसी 10 वाले सीरीज में। तो मैं तो पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्या यूज होने वाला है। तो इसको पहले देख लेते हैं। करंट देखो इधर की तरफ आया, तो करंट किसका प्लस माइनस डिसाइड करेगा? रेजिस्टेंस का। तो इधर से इधर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा माइनस। और सेल का तो पता है, सेल छोटा डंडा माइनस, बड़ा डंडा प्लस। अब ये कितने का पोटेंशियल खाएगा? तो 3 एम्पियर आ रहा है 2 ओम से, तो I इंटू आर करो। तो I इंटू आर करेंगे तो ये कितना खा लेगा? इट विल कंज्यूम 6 वोल्ट।
अब मेरे को इसमें मान लो निकालना है V1 माइनस V2 कितना होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया V1, ठीक है। सॉल्व करो आप, आगे इसके आगे का सॉल्व करो, आगे आओ तो माइनस मिलेगा, माइनस कितना 6, तो माइनस 6 मेरा यहाँ पे गया। फिर आगे जाएंगे तो प्लस मिलेगा, क्योंकि बैटरी का बाद का साइन प्लस है, तो प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 के बराबर। तो V2 को इधर ले आओ, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 6 इधर आएगा प्लस और ये माइनस, तो इट विल बी 1 वोल्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। ये मैं अभी समझाया हूँ, इसको क्वेश्चन में मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, अलग से 10 क्वेश्चन अपना आगे में बना हुआ है, तो ये चीज यूज होने वाला है। फिर अपना यूज होगा क्रिचॉप्स का जंक्शन लॉ, मतलब फर्स्ट लॉ जो होता है क्रिचॉप्स करंट लॉ, उसको हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। अब वो क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर जंक्शन पे, जंक्शन मतलब क्या कि 3 वायर कम से कम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलना चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पे 4 वायर है। अब जंक्शन लॉ को आप एक चीज और नोट कर लो कि इट इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि इधर जितना करंट इस जंक्शन की तरफ आ रहा होगा उतना ही जा रहा होगा। तो देखो I1 आया, I2 आया और I3 I4 गया, तो जो आया वो गया, ये हमको लिखना है। तो इसीलिए इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं कि करंट का मतलब क्या है, चार्ज का फ्लो। तो I1 प्लस I2 गया और I3 प्लस I4 मतलब आया और ये गया। सो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर दिस, ठीक है। तो करंट मतलब जितना चार्ज आया उतना गया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आल्सो। इसमें देखो, अगर मान लो ना, अब ये चीज मैं पर्सनली बहुत यूज करता हूँ कि मान लो किसी जंक्शन का पोटेंशियल निकालना है और 3 वायर 4 वायर है, तो मैं हर तरफ क्या करूंगा, करंट को जाता हुआ मान लूंगा ऐसा। अब इसमें इक्वेशन आखिर क्या होगा कि इसमें हम लोग क्या पढ़े जंक्शन में कि जितना आया उतना गया। तो यार इसमें आ क्या रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। तो आया कितना 0 और गया कितना, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन यूज करेंगे। बट पता है इस केस में हमेशा क्या होगा कि अपना एक दो करंट निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव का क्या मतलब है कि जिस डायरेक्शन में मैं एज्यूम किया हुआ उसके उल्टा वो मतलब फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियस यार किसी पॉइंट से करंट कैसे फ्लो करने लग जाएगा, कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो इस I1 I2 I3 में एक दो निगेटिव आ ही जाता है, आएगा ही मतलब। तो ये था अपना जंक्शन। अब लूप लॉ जो है, जो वोल्टेज लॉ है, वो क्या है कि कभी भी आप एक, जैसे मान लो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया, उसमें 5-6 लूप है, तो कोई भी लूप में आप घूम जाओ, मतलब जिस जगह से स्टार्ट कर रहे हो वापस उसी जगह पे कोई भी रास्ता से आ जाओ, उसका पोटेंशियल जो होगा वो नेट जो आप इक्वेशन लिखोगे उसको इक्वल टू 0 करना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी शायद समझ नहीं आया होगा। देखो इसमें ना कुछ ऐसा दिया हुआ कि एक लूप दिया हुआ है E1 E2 बैटरी R1 R2 R3 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं करंट को पता नहीं लग रहा है, तो एक चीज मान लेता हूँ कि E1 इज ग्रेटर देन E2, मतलब ये वाला बैटरी जो है वो ज्यादा EMF का है। तो इसमें करंट कैसा फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाओ ऐसा, ठीक है। एंड दिस इज करंट I। अब फिर रेजिस्टेंस में प्लस माइनस दो, तो इसमें ऐसे ऊपर जा रहा है तो हायर टू लोअर, तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे दे दो कि दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, इधर आया प्लस माइनस, इधर आया प्लस माइनस। एंड फॉर दिस बैटरी वी कैन राइट बड़ा डंडा प्लस छोटा माइनस, बड़ा प्लस छोटा माइनस। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर अपने पास जो ये रूल है लूप लॉ वो आखिर है क्या। तो इस पॉइंट को अगर मैं ए मान लूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि ए से स्टार्ट होना और वापस ए पे आना है, ठीक है, एक लूप कंप्लीट करके। तो चलो उसका इक्वेशन जरा लिखते हैं। तो इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ का पोटेंशियल मैं मानता हूँ VA। अब ऊपर जाऊंगा तो देखो ऊपर जाएंगे तो साइन बाद में कौन आ रहा है, माइनस, और इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है I, तो इसका ड्रॉप कितने का होगा I इंटू आर का, तो माइनस I इंटू R1। आगे जाओ, ये बाद का साइन प्लस, तो प्लस E1। फिर आगे जाओ तो ये माइनस करंट है I, सेम I इंटू R2। फिर आगे जाओ तो आ जाएगा माइनस I इंटू R3, ये आएगा। फिर इधर जाएंगे तो ये माइनस E2 और वापस तो हम यहीं पे आ गए। तो यार अगर ए का पोटेंशियल VA था तो बाद में भी वो कितना ही है VA, तो इक्वल टू हम लोग इसको अगर कर दे VA, तो देखो यार ये VA VA हो जाता है कैंसिल। तो यही होता है लूप लॉ कि आप यहाँ से स्टार्ट होना, ऊपर के बाद जो भी पोटेंशियल लिखना और वापस इसी जगह पे आके इक्वल टू 0 करना, मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस उसी पॉइंट का तो 0 ही होगा, जिसका इक्वेशन आ जाएगा
माइनस आई आर वन प्लस ई वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री माइनस ई टू इक्वल टू जीरो। देखो यही यही होता है लूप लॉ। जहां से भी आप स्टार्ट करो वापस वहीं पे आ रहे हो तो उसको इक्वल टू जीरो कर देना। अब यहाँ से आप करंट निकाल लो, तो करंट आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आई अगर निकालोगे तो आई का सारा टर्म को उधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा ई वन माइनस ई टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये करंट आएगा। तो देखो अभी तक एक भी क्वेश्चन हम लोग किए नहीं है, क्वेश्चन फास्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट जो है वो सारा ये है, ठीक है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो ना किसी रेजिस्टेंस में, यहाँ पे जैसे एक छोटा सा इस जगह पे इधर की तरफ पोटेंशियल V1 है, इधर की तरफ V2 है और ये रेजिस्टेंस R है। एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, V1 V2 R। अब करंट किधर से किधर जाएगा तो हायर टू लोअर, और करंट कितना होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो जैसे मान लो V1 अगर ज्यादा है तो करंट तो V1 से V2 जाएगा, लेकिन कितना जाएगा तो V1 माइनस V2 द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द R। तो यहाँ से जो करंट जा रहा होगा ना उसको हम लोग क्या लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू V1 माइनस V2 बाई R। सो ये अब यहाँ पे जाके अपना पूरा जो कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है वो पूरा हुआ, और अब देखो कितना जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आर यू रेडी फॉर द 10 बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस केवीएल एंड केसीएल। और याद रखना जेई मेंस एंड नीट के लिए है, जेई एडवांस के लिए अभी ये सारा बिल्कुल नहीं है। तो देखो ट्राई करो इसको सॉल्व करने का खुद से। इधर पोटेंशियल VA है, इधर VB है, VA माइनस VB अपने को कैलकुलेट करना है, 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग कर लिए होंगे, और प्लीज यार कमेंट जरूर करना कि सर ये क्वेश्चन में दिक्कत आया, ये पूरा हो गया, 10 में से कितना क्वेश्चन आप कर पाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो मैं यहाँ पे क्या मान लू, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसा क्या कर लेता हूँ, ये माइनस और प्लस, ठीक है। देखो करंट इधर जा रहा है तो जितने रेजिस्टेंस में पहला पॉइंट आएगा प्लस माइनस, और बैटरी का तो खैर माइनस प्लस उसके डंडा देख के लगाना है। अब यहीं पे पहले आप इसका ड्रॉप लिख लो, तो इससे 4 एम्पियर जा रहा है तो 4 इंटू 12, 4 इंटू 3 ये आ जाएगा 12, और ये कितना खाने वाला है तो इससे भी 4 एम्पियर जाएगा तो 4 इंटू 6 24, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं स्टार्ट होता हूँ VA से। तो VA से अगर मैं स्टार्ट हूँ तो VA आगे जाऊंगा तो माइनस और कितना 12, फिर आगे जाएंगे तो प्लस 10, फिर आगे जाएंगे तो माइनस 24, फिर प्लस 5 इक्वल टू VB। तो आई गेस वी कैन कैलकुलेट VA माइनस VB इक्वल टू, ये दोनों मिलके 36 हुआ, 36 तो ये आ जाएगा 36 माइनस 15, इट विल बी 21 वोल्ट्स। आई होप आप लोग में से बहुत लोगों का ये आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है ना कि हमको 2 ओम और 2 ओम से करंट बताना है कि कितना कितना होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करो कि नीचे वाले पॉइंट को आप खुद से 0 वोल्ट मान लो, ठीक है। आप अगर यहाँ पे इसको 0 वोल्ट एज्यूम कर लोगे, ये 0, ठीक है। तो जहां जहां बैटरी है ना उसके हेल्प से आप आगे बढ़ो। जैसे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे अगर माइनस और प्लस दूं तो इधर से आगे जाते हैं, 0 प्लस 4, यही तो होगा V प्लस, आगे इधर से हम ऊपर जा रहे हैं तो बाद का साइन तो प्लस है, तो क्या लिखूंगा 0 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 वोल्ट। अच्छा यहाँ अगर 4 है तो यहाँ पे भी तो 4 होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा वायर है, और यहाँ पे भी क्या होगा 4 होगा। जब तक बीच में कोई रेजिस्टेंस या बैटरी नहीं आए तब तक पोटेंशियल तो बराबर रहेगा, इसलिए मैं यहाँ 0 माना तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब देखते हैं अगर यहाँ 0 है तो ये माइनस ये प्लस, आप ऊपर जाओ तो 0 प्लस 2, तो यहाँ का क्या आ जाएगा 2 वोल्ट। तो देखो इस रेजिस्टेंस के ऊपर और नीचे अपने को पोटेंशियल पता लग गया। इस पे आता है, ये है 4, ये है प्लस, ये है माइनस, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब आप देखो ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, अगले क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप उस टाइम पे समझ जाओगे, आपको बोर लगने लग जाएगा। इस वाले रेजिस्टेंस का अगर देखो तो ऊपर 4 वोल्ट है, नीचे 2 वोल्ट है, और ये रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का। तो इसके थ्रू कितना करंट जाएगा हाइयर टू लोअर, 4 और 2 में कौन बड़ा है 4, तो 4 से 2 की तरफ जाएगा,
और कितना जाएगा, तो 4 से 2 की तरफ जो जाएगा वो I जो होगा दैट इज डिफरेंस, तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इधर से जो करंट आ रहा है वो 1 एम्पियर के बराबर है। तो यहाँ तक ये 1 एम्पियर अभी लिख देते हैं, तो यहाँ से ये 1 एम्पियर आया। इसमें देखते हैं, तो इस रेजिस्टेंस का भी सेम कर लो। पहला क्वेश्चन इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप लोग को बहुत लोग को समझ आ गया होगा ये। तो यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 0 और ये 2 ओम। तो 2 और 0 में कौन बड़ा, 2, तो 2 से 0 की तरफ जाएगा और कितना जाएगा, तो हाइयर माइनस लोअर, ये जो आई होगा वो होगा 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो इधर से जो आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, इधर से जो आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू यही 1 एम्पियर। अब सोचो जंक्शन लॉ यूज करो, इधर से 1 आया इधर से 1 आया, तो दोनों ऐड होके क्या ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 इधर गया 2 एम्पियर, तो यहां से आ जाएगा 2 एम्पियर, ये ऊपर गया, फिर ये 2 स्प्लिट हो गया, इधर 1 इधर 1, तो सर्किट में ऐसा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी सेम लगाना है, इसको आप ड्रॉ करो, नीचे वाले को 0 मानो, देखो बैटरी के हेल्प से आप कहां कहां तक जा सकते हो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ इसको 0, ठीक है, ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। अब देखो बैटरी के हेल्प से आप कहाँ जा सकते हो, 0 प्लस, बाद का साइन प्लस है, 0 प्लस 10, यहाँ पे आ गया 10 वोल्ट, 0 प्लस 2, तो ये आ गया 2 वोल्ट, 10, ये 10 है और यहाँ माइनस आएगा बाद में, इधर जाएंगे तो 10 माइनस 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, एंड 0 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 4। अब देखो सारा रेजिस्टेंस के दोनों तरफ का आपको वोल्टेज पता लग गया है, तो आप करंट लिख लो। तो अगर मैं इसका करंट लिखूं, यहाँ 4 है यहाँ 0 है, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, तो करंट आप देख लो, ये जो करंट होगा ना, ये होगा 4 माइनस 0 बाई 2, दैट इज, अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ, ये जो करंट आएगा 4 माइनस 0 बाई 2, तो इट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। इस वायर से 2 एम्पियर आ रहा है। इसमें देखते हैं, इधर 10 है इधर 2 है, तो किधर करंट जाएगा, हायर टू लोअर, तो 10 से 2 की तरफ। डिफरेंस कितना हो गया, तो 10 माइनस 2, तो 8 बाई 2, तो इधर आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, थोड़ा फास्ट करो। इसमें देखते हैं, ये 10 है ये 4 है, तो 10 से 4 की तरफ जाएगा, तो कितना जा रहा होगा, 10 माइनस 4 6 बाई रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर। अब आप सिंपल ना, जहां जहां करंट जा रहा है उसमें देखो, इधर से ये 3 आया, इससे 3 आया, इससे 3 आया, तो यहां तक जो आ रहा है करंट इस जगह पे दैट इज 3 एम्पियर। ओके, इधर से कितना आ रहा है 2, इधर से कितना आ रहा है 4, तो 2 और 4 मिलके ये रास्ता पकड़ेगा, जंक्शन लॉ लगाओ, इधर आया, दोनों को जोड़ के इधर गया, तो 2 और 6 मिलके इट विल बी, 2 और 4 मिलके इट विल बी 6 एम्पियर। अब ये 6 और 3 मिलके ऊपर की तरफ कितना चला जाएगा, 9 एम्पियर। और फिर ये 9 ना, इधर 4 इधर 2 इधर 3 में स्प्लिट हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसको ट्राई करो खुद से। तो अगर मैं इसको 0 मान लूं, यहाँ पे किसको, सबसे नीचे वाले पॉइंट को, यार अब ना इसको फास्ट करो तो थोड़ा, ये 0 खुद से करो। एक क्वेश्चन बनाना तो पीछे का सारा में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे आपका 5वां क्वेश्चन बन गया, तो शुरू का 4 भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ट्राई किया करो कि खुद से बनाने का कोशिश करो। ठीक है, तो अब मैं ट्राई करता हूँ, जैसे यहाँ पे 0 आ गया, अब अगर ये 0 है और यहाँ पे प्लस, इधर जाएंगे तो प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ये आया 10। और देखो कहाँ तक जा सकते हैं, ये है तो यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि ये बैटरी है, तो 0 प्लस 2 इट विल बी 2। अब देखो यहाँ पे 10 है, ये 10, अब 10 प्लस, देखो ये प्लस है, 10 प्लस 4, तो इट विल बी 14। ठीक है, ये 0 है, सॉरी ये 10 है और यहाँ पे माइनस, 10 माइनस 2, तो इट विल बी 8। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्या फास्ट करे थोड़ा। 2 ओम, इधर 8 इधर 0, तो 8 से 0 की तरफ जाएगा, कितना जाएगा, तो 8 माइनस 0 बाई 2, 8 बाई 2 मतलब 4 एम्पियर, तो इधर जो आ रहा है दैट इज 4 एम्पियर। करंट का डायरेक्शन दे दो। फिर यहाँ है 10 यहाँ है 0, इस 2 ओम के बात कर रहे हैं, यहाँ 10 यहाँ 0, किधर से किधर, 10 से 0 कितना, 10 माइनस 0 बाई 2 5 एम्पियर, इससे जो फ्लो कर रहा है दैट इज 5 एम्पियर। इस पे आते हैं 14 0, किधर जाएगा 14 से 0 की तरफ, तो 14 माइनस 0 बाई 2
7 एम्पियर। अब आप देखो, इधर 7 आया, इधर 5 आया, ये दोनों मिलके क्या यहाँ 12 जाएगा, यही रास्ता तो बचा हुआ है। अब इधर 12 और इधर से 4 आ रहा है, ये दोनों जुड़ के फिर इसमें 16 जाएगा। ध्यान देना क्या हो रहा है, देखो क्या हुआ, 7 5 दोनों आया तो दोनों जोड़ के कहाँ जाएगा, इस वाले वायर में, तो 7 5 12 हुआ, इधर से 12 आ रहा है और ऊपर से 4 आ रहा है, तो ये दोनों जोड़ के फिर इधर जाएगा 16। अब आगे देखते हैं, इधर से 16 और इसका करंट निकालो, ये 10 है ये 2 है, ये 10 है वो 2 है, तो किधर जाएगा 10 से 2, और डिफरेंस कितने का है 10 माइनस 2, तो 8 बाई रेजिस्टेंस 2, तो इधर से आ जाएगा 4 एम्पियर। तो भाई ये 4 एम्पियर इधर ही तो आ रहा है, तो ये 4 इधर से आ रहा है और 16 इधर से, ये दोनों मिलके किधर जाएगा, इस वाले में, कितना चला जाएगा 20 एम्पियर। तो ऐसे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपसे कोई भी तार का कोई भी रेजिस्टेंस का करंट पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन का मैं बात कर रहा था, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए, ठीक है। और नीट वाले स्टूडेंट देख लो, इससे मिलता जुलता आना ही आना है इस तरीके का क्वेश्चन, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो कंफर्म आप इस तरीके का क्वेश्चन बना पाओगे। देखो यहाँ पे क्या है कि ये किसी सर्किट का पार्ट है, जो यहाँ पे कहीं 10 वोल्ट है, इधर 6 वोल्ट, इधर 5 वोल्ट, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, बीच का पोटेंशियल आपसे पूछा है कि ए पॉइंट का क्या होगा। क्या लगाओ, देखो 3 वायर है ऐसा, इधर I1 मान लो, इधर I2, इधर I3, ठीक है। और इसका पोटेंशियल को हम लोग VA एज्यूम कर लेते हैं, तो इधर मैं करंट माना हूं I1, इधर करंट माना I2 और नीचे की तरफ मान लिया I3। अब आप बताओ कि मैं क्या लिखूंगा, मैं आपको बताऊं ना जंक्शन लॉ में अगर एक पॉइंट से तीनों तरफ जाता हुआ मान लेंगे तो मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब I1 सोचो, देखो यहाँ पे I1 के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। यार ये जो रेजिस्टेंस है ना लेफ्ट वाला, ये एक्चुअल में 10 ओम है, यहाँ पे 10 वोल्ट है और इस जगह पे जो पोटेंशियल है दैट इज VA, और मैं I1 इधर जाता हुआ मान लिया। बहुत लोग सोच लिए होंगे, लेकिन जो नहीं सोच पा रहे हो मैं बताता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग करंट इधर जा रहा है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं VA को ज्यादा माना हूं, तो VA माइनस 10 दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इधर VA इधर 10 है तो डिफरेंस कितने का हुआ VA माइनस 10, तो VA माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 कर दो, वही तो I1 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाई R। I2 कितना होगा, तो VA माइनस 6 बाई 20, और नीचे की तरफ कितना होगा VA माइनस 5 बाई 30, क्योंकि हर इंस्टेंट में मैं VA को ही ज्यादा माना हूं, तो आप उसको ज्यादा मान के इक्वेशन लिखो, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ। तो I1 इधर का देख लो, VA माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, इधर का क्या होगा VA माइनस 6 डिवाइडेड बाई 20, इसका क्या होगा VA माइनस 5 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 0। क्या करो 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो 3VA माइनस 30 प्लस, सॉरी 30 से ना करके आप इसको मल्टीप्लाई करो 60 से, क्योंकि एलसीएम 60 आता ना, ठीक है। तो 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6 गुना होगा, तो 6VA माइनस 60 ये 3 गुना हो जाएगा, तो 3VA माइनस 18, और ये 2 गुना हो जाएगा तो 2VA माइनस 10 इक्वल टू 0। 6 3 2 11 VA, और ये है 60 और ये 10 70 और ये 88 आ जाएगा, इधर जाके 88, तो VA कितना आ जाएगा 8 वोल्ट्स। अब पता है अगर जेई मेन में वोल्टेज ना पूछ के करंट पूछ दिया कि फाइंड द करंट थ्रू दिस 10 ओम, तो 10 ओम के थ्रू करंट अपन कितना माने I1, और I1 कितने के बराबर है ये वाला, तो आप यहाँ का ना VA उठा के यहाँ पे रख दो, बस यहाँ पे 8 रख दो, तो 8 माइनस 10 माइनस 2 बाई 10, तो माइनस 0.2 एम्पियर। अब माइनस 0.2 एम्पियर गलत नहीं है, वो माइनस मैं आपको पहले ही बताऊं जंक्शन में कि माइनस आएगा, माइनस का मतलब क्या है कि हम जो जाता हुआ माने वो जा नहीं रहा है, वो इधर की तरफ आ रहा है इस तरफ, और कितना आ रहा है 0.2 एम्पियर। माइनस हमेशा डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो आपको किसी के थ्रू भी करंट पूछे तो आपके सामने एक्सप्रेशन है I1 I2 I3, VA मिल गया है, उठा उठा के पुट कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अपना क्वेश्चन नंबर 6 ड्रॉ कर लो। अपने को पूछ रहा है कि फाइंड करंट थ्रू BD,
ये वाले ब्रांच से कितना करंट होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स लूप लॉ से सॉल्व करते हैं कि इधर से I1 मान लेते हैं, इधर से I2 इक्वेशन लिखना। लेकिन पता है आप इस वाले कॉन्सेप्ट से इसको ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं इसमें यूज करूंगा जंक्शन वाला, मतलब नोडल एनालिसिस प्लस जंक्शन। तो अगर मैं इसको जीरो मान लूं तो ये भी क्या अपना हो जाएगा जीरो, और ये भी अपना क्या हो जाएगा जीरो। ये जीरो है और ये 30, इधर देखो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, और ये जीरो है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 30, और ये जीरो। अब यार दिक्कत क्या आ रहा है कि बी पॉइंट पे ना तो आप इधर से पहुंच पा रहे हो, ना तो इधर से, और ना तो इधर से। तो बी पॉइंट कंप्लीटली एक अननोन पोटेंशियल है, तो इसको मैं मान लेता हूं एक्स। ठीक है। अब ना आपको कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में इसका ये वाला चीज नजर आना चाहिए, मेरे को तो नजर आ रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या। आप ना यहां से उठाना स्टार्ट करो इस तीनों ब्रांच को, इधर इधर इधर, और ये जो ए बी और बी सी वाला ब्रांच जो सीधा, उसको ऐसा थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। तो इधर का पोटेंशियल 30 है, इसका 30 है, ये जीरो, और बीच का एक्स। तो देखो इसका ना मैं यहाँ पे एक और सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाता हूँ। मैं थोड़ा सा बस टिल्ट कर दे रहा हूँ कि आपको फील आ जाए कि ये और वो दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखो ये ऐसा, तो ये जो है वो यहाँ पे 30 वोल्ट, तो ये 30 हो गया, और इधर वाला ब्रांच है उसको ऊपर करके मैं लिख दिया, ये 30 हो गया, और ये वाला जो हो गया ये जीरो हो गया। बीच का पोटेंशियल मैं एक्स मान लिया, इधर है 6 ओम, इधर है 3 ओम, इधर है 3 ओम। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बीडी के थ्रू करंट, मतलब इस वाले ब्रांच, और ये ब्रांच अपना कौन सा, ये वाला। ठीक है। तो अगर मैं इधर I1 I2 और I3 मान लूं तो अपने को I3 निकालना है। तो मैं जरा इसको सॉल्व करता हूँ, आप लोग करते रहो, आई होप आंसर मैच कर जाएगा अपना। इधर I1, इधर I2 और इधर I3। ठीक है। बीच का पोटेंशियल x है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो जीरो करेंगे, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब इधर का करंट देखो क्या होगा, x माइनस 30/6, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग x ज्यादा है, तो मैं क्या लिख देता हूँ x माइनस 30/6 प्लस I2 क्या हो जाएगा x माइनस 30/3 प्लस I3 क्या हो जाएगा x माइनस 0/3 इक्वल टू जीरो। अब आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो इसको 6 है, तो ये वाला हो जाएगा x माइनस 30, और जो नीचे 3 है वो दुगना हो जाएगा, तो 2x माइनस 60, और प्लस ये भी दुगना 2x इक्वल टू जीरो, तो 5x इक्वल्स टू 90, तो x आ जाएगा 18 वोल्ट्स। बहुत ही सिंपल, x अपने को पता लग गया कि x कितना है, x यार आ गया 18 वोल्ट्स, x आ गया 18 वोल्ट। तो इसके थ्रू जो करंट जा रहा होगा वो कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल तरीके से, ये 0 है, ये 18 है, ये 3 ओम है, तो यार बीडी ब्रांच के थ्रू जो करंट होगा क्या वो 18 माइनस 0/3 होगा। सो 6 एम्पियर इज द फाइनल आंसर। और पर्सनली मैं पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कि 6 क्वेश्चन कौन कौन इतने के बाद, मतलब इस डायग्राम के बाद ये सब चीज करके अपने से सॉल्व कर लिया, वो बता दो। इससे पहले पांचों का नहीं पूछा, बट फॉर द 6 क्वेश्चन आई एम आस्किंग, सो प्लीज कमेंट करके बताओ कि कितना लोग ये 6 बना लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि इफ VA माइनस VB इक्वल्स टू 50 वोल्ट, ये डायग्राम आप देख लो, तो फाइंड करंट थ्रू 5 ओम। देखो है तो सिंपल सा क्वेश्चन, आप ना इसको सॉल्व कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन में देख के डरना नहीं है कि यार VA माइनस VB दिया हुआ, आप क्या करें, कुछ भी नहीं करना है, प्लस माइनस करके आगे बढ़ो, अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि सॉल्व हो जाएगा। तो VA देखो हायर पोटेंशियल है, क्योंकि VA जो है VB से 50 ज्यादा है, तो आप इधर सबसे पहले तो करंट I मान लो। ठीक है। ये अपना बैटरी पे प्लस माइनस, करंट इधर जा रहा है तो रेजिस्टेंस पे ये प्लस माइनस, ये बैटरी फिर माइनस प्लस, और ये रेजिस्टेंस कितना ड्रॉप कर रहा होगा, तो आई करंट जा रहा है ना, तो ये कितना ड्रॉप करेगा 5 इंटू आई। ठीक है। आप ए से स्टार्ट हो बी तक आओ, देखो जो सिखाया हूँ वो करते जाओ, अपने आप सॉल्व होगा। तो मैं ए से स्टार्ट होता हूँ, VA आगे जाऊंगा -4, क्योंकि बैटरी है, रेजिस्टेंस -5i, -5i, ये बैटरी इधर लगा हुआ है तो जाएंगे तो प्लस लगेगा, तो +2 इज इक्वल्स टू VB। क्या ये इक्वेशन लिख लिए।
अब VB को उधर लेके जाओ, तो ये मैं क्या लिख दूंगा, VA माइनस VB, और बाकी जो टर्म्स है उनको इधर लेके आओ। तो -4 + 2 -2 था, तो इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो 2 + 5i। ठीक है, और VA माइनस VB को अब यूज कर लो ना, VA माइनस VB को क्या यूज कर लेंगे, 50, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 50 इज इक्वल टू 2 + 5i, तो इधर जाएगा 48 हो जाएगा, तो i कितना आ जाएगा, 48/5, दैट इज इक्वल्स टू 9.6 एम्पियर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। यही तो पूछ रहा था कि अगर VA माइनस VB 50 है तो करंट 5 ओम के थ्रू कितना जाएगा, तो ये है करंट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। ओके, नीट प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ है, ठीक है, कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, उसका रीडिंग 0 है, 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ये V का वैल्यू कितना होगा। अब इसको सॉल्व करने से पहले आप ये सोचो कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर ना करंट का डिफ्लेक्शन, मतलब करंट अगर उससे फ्लो किया तो डिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि उसके थ्रू करंट नहीं जा रहा है। मतलब यार इसके थ्रू जो करंट है ना, या आप चाहे ऐसा मानो या ऐसा मानो, ऐसा ही मान लेते, ये करंट जो है वो 0 है। अब अगर इस वाले वायर में 0 है तो इसमें कितना होगा, इसमें भी 0 होगा, क्योंकि यार ऐसा तो नहीं कि यहां से यहाँ 2 एम्पियर गया फिर अचानक से 0 हो गया। अगर वो 0 हुआ है तो अपने पूरे रास्ता में 0 होगा, तो इसके थ्रू भी करंट क्या है, 0, और यहां से करंट 0 ही निकला होगा। तो इस पूरे रास्ते में, यहां से यहां तक, इस पूरे रास्ते में करंट अपने को 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, या क्वेश्चन के जो डेटा गिवन है उससे हम लोग ये कंक्लूड कर रहे हैं कि यहां से यहां जो करंट है वो 0 हुआ। ठीक है, अब V निकालना है। इधर तो करंट फ्लो कर रहा होगा, इधर तो नॉर्मल सर्किट बना हुआ है, तो इधर कितना करंट फ्लो करेगा। तो वैसे तो आप R इक्विवेलेंट करके निकाल लो, 500 और 100, अगर उधर कुछ जा ही नहीं रहा तो उसको हम हटा सकते हैं। तो 500 और 100 600 हुआ, और ये 12 वोल्ट है, तो 12/600 करंट होगा। ठीक है, तो यहां से जो करंट जा रहा होगा इस तरफ, या तो अब मैं एक और मेथड बताता हूँ, अगर इसमें डाउट आ गया कि यार उधर क्यों हट रहा है, क्या हट रहा है, इसे पता नहीं लग रहा है, तो आप माइनस प्लस लगाओ, ये माइनस प्लस, और करंट को आप ऐसा आई एक बार निकाल लो इधर की तरफ, और ये करंट सिर्फ मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इधर गया इधर कंप्लीट, क्योंकि इधर तो जा ही नहीं रहा है। तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और वापस यहीं पे। चलो यहाँ से स्टार्ट होके घूम के, लूप लॉ का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होना है, घूम के यहीं पे आना है, इस लूप से जरा लगाओ तो क्या आएगा। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किए हैं उसके आगे का प्लस माइनस करना, वहीं पे आना, तो इक्वल टू 0 करना। तो जरा देखते हैं क्या आएगा। तो ये जो आएगा ना, यहाँ से स्टार्ट होते ऊपर जाएंगे तो +12, इधर जाएंगे -500i, -500i, फिर नीचे जाएंगे तो -100, करंट कितना आ रहा है i, तो -100 × i, क्या मैं वापस यहीं पे पहुंच गया, इक्वल टू 0। वापस तो हम यहाँ आए, मतलब इधर ही तो आ गए ना, तो i यहाँ से क्या आ जाएगा, 12/600, एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसको अगर 12 से कट करो तो 1/50 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है ये भी। आपके पास दो तरीका है, आप फिर से लूप ला लगा यहां से, बट इस बार आप बड़ा वाले लूप में घूमना, आप इधर नीचे मत आना, इधर से इधर घूमो, आंसर आ जाएगा, या आप इधर से इधर घूमो तो भी आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले लूप में घूमता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बड़े वाले लूप में यहां से घूमू तो ऊपर जाऊंगा तो फिर +12 आएगा, आगे जाएंगे तो -500i, -500i, इधर जाएंगे, इधर कोई करंट नहीं है तो ये गैल्वेनोमीटर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा, नीचे जाएंगे तो यार ये माइनस ये प्लस, देखो मैं इधर से घूम रहा हूँ ना, तो बाद का साइन माइनस आएगा, -v, और फिर मैं इधर कोई तार नहीं तो वापस यहीं पे पहुंच गया, तो इक्वल टू 0। आई को पुट करो, तो पहले v को अगर उधर लेके जाऊं तो v इज इक्वल टू 12 - 500i, और i कितने के बराबर है, 1/50, तो 50 से इसको कट कर देंगे तो कितना आएगा, 10, तो 12 - 10, तो V is equals to 2 volts. So this is the answer of this question. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। तो ये भी प्रीवियस ईयर नीट में आया हुआ है और जेईई मेन में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो बोला क्या है कि देखो R1 R2 R3 क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ है। इसमें देख लो डायग्राम में अपने पास 4 रेजिस्टेंस है ना, उसमें R1 R2 R3 क्वेश्चन में दिया नहीं हो, सिर्फ एक 2 ओम दिया हुआ है, यहाँ 2 वोल्ट है,
इधर से 2 एम्पियर जा रहा है और इधर से 1 एम्पियर। और अगर P का पोटेंशियल जीरो है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर जीरो है, तो आपको Q का बताना है। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट लगा है कि अगर ना पहले 2 ओम का हम 2 एम्पियर का यूज करते हैं और देखते हैं कि यार ये कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। अगर ये इधर जा रहा है तो इधर भी जा रहा होगा 2 एम्पियर इधर, और इधर भी जा रहा होगा 2 एम्पियर, और ये स्टार्ट इधर से हुआ होगा, इधर से 2 आया वही तो 2 यहाँ तक जाएगा। तो ये पहले मैं करंट को देख लिया कि ऐसा जा रहा है। वो जो 1 एम्पियर आ रहा है वो कहाँ से आया होगा, वो इधर से आया होगा। इधर से मतलब यहाँ से ये 1, और इधर से मतलब इधर से, तो इधर से 1 आया घूम के ऐसा करके इस तरफ आया है 1। तो सोचो क्या सोचना है कि यार अगर इधर से 2 एम्पियर निकला, इधर से सिर्फ 1 आया, तो इस तार से कितना आ रहा होगा। आप इसको x मान के सॉल्व कर लो कि इधर से x मान लो x प्लस 1 इक्वल्स टू 2, लेकिन यार इसमें भी अगर आप x मान रहे हो तो कंपटीशन कैसे दोगे। नॉर्मल लॉजिक लगाओ ना, अगर इधर से 2 निकल रहा है तो इधर से 2 आना चाहिए, लेकिन इधर से तो 1 आ रहा है, इसका मतलब इधर से भी 1 आ रहा होगा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 होगा ना। तो इस वाले वायर से अपने को करंट का आइडिया लग गया, दैट इज 1 एम्पियर। अब दिमाग लगाते, अब करंट अपने को सब पता है। अब ना यार आपको ना इसमें वही लगाना है, प्लस माइनस पी से क्यू तक जाना है, लेकिन पी से क्यू उस रास्ता को पकड़ो जिसमें आपका कोई भी अननोन ना हो। तो यार अगर मैं इधर से जाऊं, यहां से स्टार्ट, यहाँ जीरो पोटेंशियल दिया हुआ है, इधर स्टार्ट करूंगा तो ये आई इंटू आर टू होगा ना, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू आर टू। अब आर टू पता ही नहीं है, कैसे निकलेगा। इस रास्ता से जाएंगे तो अपना आंसर तो नहीं आएगा। अगर मैं इधर से जाके क्यू तक जाऊं तो बीच में कौन अननोन आ रहा है, R3। तो ये रास्ता से भी आंसर नहीं आएगा, R3 इज द अननोन। ये आंसर से भी आंसर नहीं आएगा बिकॉज R1 एंड R2 इज द अननोन। तो अपने को आंसर किससे आने वाला है, कोई ऐसा रास्ता खोजो जिसमें सब चीज पता हो। तो कौन सा रास्ता होगा, यहां से यहां, यहां से यहां, और फिर यहां से यहां। ठीक है, तो आप तो इसको ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं जब भी क्लास में इसको एक्सप्लेन करता हूं तो इस वाले पार्ट को मैं फिर से ड्रॉ करता हूं कि अपने लिए रास्ता जो बना ना, वो P से Q जो बना उसको मैं अलग से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ कि P से अगर स्टार्ट करे तो एक बैटरी मिलेगा, फिर मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा तो एक 2 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर एक बैटरी मिलेगा, और फिर फाइनली मैं Q पे इसको बाहर निकाल लो। तो ये P पॉइंट है, और ये कितना है 1 वोल्ट, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है 2 वोल्ट। जरा इसमें करंट दिखा दो। तो इस वाले से करंट क्या नीचे की तरफ 1 आ रहा है, तो यहाँ पे करंट आया 1 एम्पियर नीचे की तरफ। तो प्लस माइनस देख लो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, इधर आ रहा है, और ये कितने का ड्रॉप करेगा, तो 1 इंटू 2, तो ये 2 वोल्ट का ड्रॉप कर रहा है। ये माइनस प्लस प्लस माइनस, पी से स्टार्ट होना है। पी का पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, Vp इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो 0 आगे जाओ, प्लस आगे जाएंगे तो प्लस 1, फिर आगे जाएंगे तो हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, हम तो ऊपर जा रहे हैं तो मेरे लिए बाद का साइन तो प्लस है, तो +2। फिर हम इधर गए तो माइनस, बाद का साइन माइनस, -2 इक्वल टू VQ। ठीक है, तो VQ यहां से आ जाएगा 1 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि VQ जो होगा, द पोटेंशियल ऑफ Q विल बी 1 वोल्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा, मतलब एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। अब मेरे को इसमें बताना है किसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। खूब सारा बैटरी, खूब सारा रेजिस्टेंस गिवन है, तो क्या करें। तो क्या करना है, एक तो इसमें ट्रिक है, लास्ट में बताएंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में पहले आप लूप लॉ लगाना सीखो। तो अगर मैं करंट को ऐसा मान लूं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्वेश्चन में फिर भी पहले से गिवन है, अगर नहीं गिवन हो तो आप किधर भी मान लो, अगर आपका माना हुआ सही होगा प्लस आंसर आएगा, अगर आपने उल्टा डायरेक्शन मान लिया माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो कोई डायरेक्शन का कोई टेंशन लेना ही नहीं है। तो मैं इसमें पहले से क्वेश्चन में प्लस है, इधर की तरफ दिया हुआ है तो पहले प्लस माइनस ले लेते हैं। इधर जा रहा हो प्लस माइनस करंट, फिर इधर आया तो प्लस माइनस, फिर नीचे ये तो बैटरी का प्लस माइनस, ये बैटरी का प्लस माइनस, इधर करंट आया प्लस माइनस, ये बैटरी का प्लस माइनस, ऊपर गया प्लस माइनस। करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो ये प्लस माइनस, ऐसा प्लस माइनस, ऐसा प्लस माइनस, फिर ऐसा, तो प्लस माइनस। अब रेजिस्टेंस कितना का ड्रॉप करेगा, तो करंट आई आ रहा है और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है 2 ओम, तो ये कितने का ड्रॉप कर रहा होगा, तो ये ड्रॉप कर रहा होगा 2i का। यहाँ पे लिख लो, ये कितने का 4i, ये कितने का 3i, एंड ये कितने का, तो 1 इंटू आई, दैट इज i। अब आप यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ से स्टार्ट होके जरा लिखो, ऊपर जाओ। तो यहाँ से स्टार्ट होके अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा -10, ऊपर की तरफ जाओ तो देखो -10, तो -10, ऊपर जाओगे माइनस
और ये कितना ड्रॉप कर रहा है आई। फिर आगे जाओ तो -2i, फिर आगे की तरफ जाओ तो -4i, ठीक है। फिर आगे जाओ तो +45, फिर इधर जाओ तो -5, और फिर इधर जाओ तो -3i। क्या मैं वापस यहीं पे आ गया, =0। सिंपल लूप लॉ का यूज किया हूं। अब देखो i, 2i, 4i, 3i ये तीनों मिलके बना 10i, उसको उधर लेके जाओ क्योंकि इधर माइनस था तो उधर प्लस हो जाएगा। और ये है -10 -5 -15, और ये 45, 45 -15 30, तो i यहाँ से आ जाएगा 3 एम्पियर। तो दिस इज द आंसर। और पॉजिटिव है मतलब ऐसे ही 3 फ्लो कर रहा है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट ट्रिक जो रहता है ना, वो क्या होता है कि यार 45 कैसा करंट फ्लो करवाना चाह रहा है, इधर से मतलब क्लॉकवाइज, 5 वोल्ट एंटी क्लॉकवाइज, 10 वोल्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन कौन साथ में मिल गया, ये 10 और ये 5। ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज के तरफ का वोल्टेज है 15, क्लॉकवाइज में ये अकेला बैटरी है कितना 45, तो कौन जीतेगा, 15 इधर से 45 इधर से, तो किसका ज्यादा होगा, 45 का। और नेट कितना बचेगा 30, क्योंकि ये 45 में 15 अपोज भी तो कर रहा है, तो 45 - 15। तो इसका जो ट्रिक्स हम लोग निकालेंगे कि 45 - 15 ये तो बैटरी का नेट आ गया, और बाकी जितना रेजिस्टेंस है सब सीरीज में। क्यों, क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस ऐड करो 1 + 2 + 4 + 3, तो आ जाएगा 1 + 2 + 4 + 3 10 ओम। तो देखो 30/10 ये आ जाएगा 3 एम्पियर। तो ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी दिया, कॉन्फिडेंस अप किया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक 3 होगा वो शायद मैं मैग्नेटिक फील्ड पे लाऊं, ठीक है। तो आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहो एंड अपने एग्जाम में अच्छा खासा परफॉर्म करना इन वीडियोस के हेल्प से। ओके, थैंक यू।